पीताम्बरा का यह स्थान है दतिया। इस वक्त उपचुनाव का दंगल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन तस्वीर कैसी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन अभी कमज़ोर है, इसको समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। हम शहरी क्षेत्र में भी लोगों से बात करेंगे और गांव में भी जाकर देखेंगे और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। तो शुरू करते हैं जनता की नब्ज टटोलने का BSTV का ये प्रयास। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी समस्याएं भी होती हैं और समस्याएं होती है तो वो समस्या उठाते भी हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं अपना दर्द, सड़क का दर्द। सड़क का दर्द कितना होता है ये हम नहीं समझेंगे। कहाँ के हो? उदगवा के हैं। उदगवा। हाँ। क्या नहीं हुआ आपके गांव में? है? क्या नहीं हुआ काम? बस खान वाला रोड नहीं हुआ हमारा हार को जाने का। 50 गांव के आदमी निकलते उसमें। अच्छा। हाँ। क्यों? विधायक को नहीं बोला था? पिछले विधायक को? नहीं, किसी ने नहीं बोला है ऐसा। हाँ। क्यों नहीं बना रहे सड़क? बनाने चाहिए आपको, नेता को। हाँ? अभी इतना कचरा फैला है, कोई निकल नहीं पा रहा है वहाँ में। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी समस्या लेके आते, पर ये तो गांव की समस्या लेके आए। एक सड़क है जो पिछले कई सालों से अपने बनने का इंतजार कर रही है, लेकिन सड़क बनाने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। कैसे काम कर रही है सरकार? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है? जो जीत है, फूले जीत है। क्यों हरा दिया था? अब तो देखो हार गए। मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा क्यों वोट दोगे? क्या सरकार? अरे इन्हीं को दे हैं वोट, फूले ही पे दे। आशुतोष तिवारी तुम्हारे गाँव आके गए? हाँ, आ गए। दे दो उन्हें आशीर्वाद। हो, दे दो। जोर से। अरे जोर से दे दो। पक्को है। आप क्या करते हो? खेती किसानी। खेती किसानी। हाँ। किसको वोट दोगे? आशु तिवारी को। हाँ पक्की। अरे अब पार्टी के हैं तो गए। अच्छा, ये 2.5 साल जब कांग्रेस का विधायक रहा तब क्या दिक्कत आई? जब विकास नहीं हुआ, जब विकास नहीं भाई। हाँ, ढूंढ भी नहीं आए, क्षेत्र में नहीं आए विधायक जी। बता दे, कोई भी 9 करोड़ रुपए आया है विधायक निधि का, 1 रुपए का कोई भी काम बता दे कि आया है काम, तो आप जो कहो किसी भी जनता से दतिया विधानसभा की से पूछ सकते हो। हाँ, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। कि पिछले 2.5 साल में दतिया में विकास ठप था क्योंकि विधायक निष्क्रिय था। और ये जो व्यक्ति बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि विधायक 2.5 साल में एक बार भी इनके गांव नहीं पहुंचा। किसी भी ये है स्थिति दतिया की। तो समझा जा सकता है कि दतिया में 30 जुलाई को वोट किसको पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ हैं। देखिए, दतिया उपचुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से कांग्रेस गायब हो रही है धीरे धीरे करके, और ये मान के चले कि जनता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे से हर जगह भाजपा का आधार बढ़ रहा है। और ये ग्वालियर अंचल की दतिया माँ पीताम्बरा पीठ का वो स्थान है जहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत होगी। हमारी भी 2.5 साल की सरकार में जिस प्रकार से काम किए गए, धार्मिक पर्यटन से लगाकर डिफेंस सेक्टर तक, हर सेक्टर में हर वर्ग के कल्याणकारी कामों के बलबूते पर यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। ये राजा और रंग की लड़ाई है, लोग बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो अब इस पर कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल भाजपा और कमल के निशान की बात करता हूँ और निश्चित रूप से वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने बताया कि बीजेपी दतिया का उपचुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रही है। डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से 2.5 साल में यहाँ पर विकास अवरुद्ध हुआ था, वह विकास फिर से गति पकड़ेगा और आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीतेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये चौथा उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक 3 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 2 बीजेपी जीती है और 1 पर चुनाव हारना पड़ा है। मध्य प्रदेश के लिए दतिया का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़े नेता को टिकट नहीं मिलने के कारण आक्रोश बना था। हालांकि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो संगठन के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और हमारे साथ इस वक्त वो खुद मौजूद हैं, आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, मैं आपके चुनावी दौरे पर जाऊँगी। यूसीसी मध्य प्रदेश सरकार ने पारित किया है, मुस्लिम क्षेत्र में आप गए हैं, तो क्या रिस्पॉन्स अब आपको दिखा? जागरूक मतदाता, देखो आपके सबके ध्यान में होगा, भारतीय जनता पार्टी
इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाली पार्टी है। और जब एक देश है, एक विधान है, एक प्रधान है, एक निशान है, तो एक नियम क्यों नहीं होना चाहिए? जागरूक मतदाता इसे बहुत ही भावनात्मक रूप से भी कि हम सब एक हैं, कुछ कानून ही ऐसे हैं जो हम सब एक हैं, इस सूत्र वाक्य को परिभाषित करते हैं। मैं इसे इस दृष्टि से देखते हैं, हिंदुस्तान में आशुतोष जी, मेरा सवाल ये था कि यूसीसी पारित होने के बाद क्या आपके मुस्लिम समाज से बात हुई? आपके कार्यकर्ता जा रहे, तो क्या फीडबैक उनके पास आ रहा है? कल ही हुई है। मैं उसी का जवाब दे रहा था, मैं जवाब उसी का दे रहा हूँ। कल मैं साहिनी मोहल्ले में था, अपार समर्थन मिला, परिवार में मेरा बैठना हुआ, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के बहुत भाई बहन थे, उनके परिवार थे, पर मतदाताओं ने आग्रह किया कि आप मेरे परिवार में आइए। हम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप सबके साथ जुड़े तो थे, पर आप साथ में भी चलना चाहते हैं। बहनों का समर्थन मिल रहा है, भाइयों का समर्थन मिल रहा है, सब लोग साथ साथ हैं। जब टिकट हुआ था उसके समय जो असंतोष हुआ था, क्या लगता है अब सब नॉर्मल हो गया है? आपको फील्ड में क्या दिखाई दे? भावनात्मक रूप से सभी को अपनी बात रखने का स्थान, ये देखो पार्टी विद डिफरेंस की बात जो हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक दल है। उसके पीछे कारण ही केवल इतना है, यहाँ हिटलर शाही नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, वो अपने मन की बात कहता है। पर ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, अपने मन की बात कहता है, पर नेतृत्व के निर्देश पर, नेतृत्व के आह्वान पर एक साथ एक दिशा में पार्टी और विचार को मजबूत करने के लिए काम करता है। कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर मतदाता के बीच में ले जा रहा है। मतदाता जागरूक है, सरकार के विकास के साथ में मतदाता है, कहीं कोई संभावना ऐसी नहीं है, इसलिए हम सब साथ साथ हैं। 2.5 साल कांग्रेस के विधायक रहे, उस दौरान क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये फीडबैक आपको अब मिल रहा होगा। क्या गांव की सच्चाई निकल के आ रही है बाहर? फिर वही सवाल, और सवाल एक होता है तो जवाब भी एक ही होता है। व्यक्तिगत किसी के बारे में बोलने का आदी नहीं हूँ, पर ये सच है कि लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के नाते लोग उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और जनप्रतिनिधि का जवाब जब ये होता है कि भाई मेरी सरकार नहीं है, तो जब सरकार नहीं है ये जवाब होता है तो मतदाता निराश होता है। मतदाता बड़ा भावनात्मक रूप से टूट जाता है, उसे लगता है मेरे विश्वास पर चोट हुई है। और इसलिए जागरूक मतदाता ये जानता है कि घनश्याम सिंह जी भी अब कांग्रेस में प्रत्याशी के नाते हैं, पर चुनाव में जीतने की कोई संभावना नहीं है। और अभी भी उनसे कोई बातचीत करता है कि आप सरकार नहीं है तो करेंगे क्या? चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना, 5 वर्ष का जनादेश मिला घर बैठना, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करना, सियोड़ा में जाकर के अपने 18 वर्ष बिताना, एक काम कोई घनश्याम सिंह जी बता दें, एक काम, तो मैं मान लूँगा। और केवल एक काम वो अपना नहीं, उनके परिवार में, यानी मैं उल्लेख नहीं करता, सबके अपने अपने सम्मान हैं। उनके पिताजी सांसद रहे, वो विधायक रहे, कांग्रेस के भी अन्य विधायक रहे, राजेंद्र भारती जी भी रहे। कोई दो काम तो बताएं, दतिया का मतदाता उन्हें क्यों चुने? दतिया का मतदाता विकास के साथ है, भाजपा के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 20-22 वर्षों में मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान के अंदर लगातार 2014 से अभी 26 यानी 12 साल में भरोसा जीता है, विश्वास जीता है,
मतदाता भाजपा के साथ। आपने सरकार की बात की, लेकिन आपने एक सवाल उठाया, घनश्याम सिंह को क्यों चुने, तो आशुतोष तिवारी को भी क्यों चुने? आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा यहाँ सभी के संपर्क संवाद में रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी निमित्त होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दतिया को फिर से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विकास के मुख्य एजेंडे पर लाने के लिए। दतिया हमारा उड़ान भरता हुआ दतिया था। आप यकीन माने 2.5 वर्ष दतिया में शब्द अच्छा नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं करना चाहता, पर एक बार कोई कभी जश्न मनाने के अवसर कभी किसी को प्राप्त हुए क्या? कभी किसी को पटाखे फोड़ने के अवसर प्राप्त हुए क्या? मनहूस जैसा माहौल, कभी कोई एक योजना, कोई ऐसा कोई लाभ, ऐसा कोई जनता से सरोकार जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, कुछ भी नहीं। एक सवाल लोगों का, क्या कैसे करोगे? मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार भाजपा की है, मतदाता जानता है सरकार भाजपा की है तो विकास भी भाजपा कराएगी। आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद देंगे, आशुतोष तिवारी विधायक बनेंगे, सरकार विकास कराएगी। और मैंने सभी मतदाता भाई बहनों से कहा है, माई की सेवा करूंगा और अपना शेष बचा जीवन यहाँ के मतदाता भाई बहन, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए, हमारे अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसे समर्पित कर दूंगा। एक बात और कही जा रही है, क्या ये राजा और रंक के बीच का चुनाव है? लोगों के अपने अपने भाव हैं, लेकिन कहा भी जा सकता है। पर ये सब तो बहुत पुरानी देखो, इसे इस दृष्टि से देख सकते हैं कि जाके पैर न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। कांग्रेस हमेशा परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी को नेतृत्व सौंपती है। आप केवल इस बात को समझें कि कांग्रेस ने 2023 में 10 लोगों से कहा कि हम आपको टिकट देंगे और 10 लोगों को कहा टिकट देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड आप तब मान सकते हैं जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की भरी मंच से अवधेश नायक जी से माफ़ी मांगते हैं। बंद कमरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी टिकट देना ये उनकी मजबूरी है। तो सोने की चम्मच पैदा लेकर के जो लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, वो आम गरीब मजदूर किसान की पीड़ा नहीं समझ सकते। आपके ध्यान में होगा, आप घर कभी जाना, पिताजी के नहीं, फोर फादर के ज़माने से घर के बाहर एक घड़ा रखा रहता है, पानी पीना है तो डंके से, डंका कहते हैं ना, एक उस पर टंगा रहता है, डंका उठाओ, पानी भरो, पियो और दूर बैठ कर के अपनी बात कहो, 2 बार ऐसे करके जाओ। लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन होती है। अब मतदाता तय करते हैं कि नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में मतदाताओं का भरोसा है, सरकार के साथ में मतदाताओं का भरोसा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय मोदी जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय अमित शाह जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय नितिन नवीन जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है। चुनाव के 4-5 दिन और बचे हैं। आप चूंकि 131 ग्राम पंचायत है यहाँ पर, क्या आपका एक बार पूरा दौरा हो चुका है कि अभी कुछ बाकी है? लगातार सभी के बीच में पहुँच रहा हूँ, अपार समर्थन मिल रहा है, अपार आशीर्वाद मिल रहा है। पर कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ हर एक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में लगा हुआ है और इसलिए हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के बलबूते, इसलिए कहीं इस प्रकार के सोचने की गुंजाइश नहीं है। हर बूथ पर भाजपा मजबूत है और भाजपा हर बूथ पर जीतेगी। तो ये थे डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब डबरा से दतिया पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा, तो उनको भी यहाँ की जनता ने स्वीकार किया था। अब आशुतोष तिवारी की बारी है, उनके साथ क्या होता है ये 3 अगस्त को पता चलेगा।
इस वक्त हम दतिया के गरेरा गांव में हैं, जहां पर कांग्रेस के जो शहर के प्रभारी हैं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हैं और अब इस बार गांव का भी दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जयवर्धन जी, बहुत सीधा सा सवाल है, इस चुनाव की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। दतिया के मतदाताओं ने कांग्रेस को 2.5 साल पहले ही जितवा दिया था। भाजपा के जो नेता भय और अहंकार और नकारात्मक रूप से जो राज करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी हार हुई, जनता की जीत हुई। राजेंद्र भारती जी को 5 साल का मौका मिला था, लेकिन भाजपा को कांग्रेस की जीत दतिया में पच नहीं पाई। उनने छल कपट के माध्यम से विधायक का पद छीना राजेंद्र भारती जी से, और इसीलिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन आज जो हम माहौल देख रहे हैं, जनता जो है दतिया की, जो आम मतदाता है, वो एक ही बात कह रहा है कि कांग्रेस को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह जी को टिकट दिया है। घनश्याम सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दतिया से 10 साल विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनका घर का सम्मान है। जी, एक बात कही जा रही है, मतलब बीजेपी खास बात पर जोर दे रही है कि राजा और रंग के बीच का चुनाव है। क्या ऐसा है? घनश्याम सिंह जी का सरल स्वभाव है, और आप एक बात ना भूलें कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। चाहे घनश्याम सिंह जी का परिवार आज़ादी के पहले एक राज परिवार रहा है, लेकिन जो उनका व्यवहार है वो एक आम व्यक्ति जैसा है। उनके घर में सब लोग उनसे मिल सकते हैं, वो सबके घर जाते हैं। हमने स्पष्ट कहा है, चाहे किसी का बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता राजा होती है। हम इस बात को खुलेआम कहते हैं, और यही तो ताकत लोकतंत्र की है कि कांग्रेस ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जिसके माध्यम से हर वर्ग को मौका मिलता है, चाहे वो व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो। बात ये है, लोकतंत्र में जनता तय करती है किसको विधायक बनना है, किसको नहीं बनना है। और घनश्याम सिंह जी 10 साल विधायक रह चुके हैं। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, वो ना तो दतिया के मूल निवासी है, ना उनका कोई परिचय दतिया के साथ है। वो तो भांडेर के गांव के रहने वाले हैं। और जो आज स्थिति बन गई है उनकी कि भाजपा को उनके साथ 2 लोग रखने पड़ रहे हैं, दाएं और बाएं उनके, ताकि वो बता पाए जनता को कि ये है आशुतोष तिवारी हमारे प्रत्याशी। क्या दतिया में भाजपा के पास कोई नेता नहीं था जो लायक था विधानसभा लड़ने के लिए? वैसे भी नरोत्तम मिश्रा जो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं भाजपा के, उनको तो भाजपा ने अपमानित कर दिया। वो इतनी मेहनत कर रहे थे, उनको तो घर बैठा दिया, और वहाँ एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो ना यहाँ के मूल निवासी हैं। तो क्या भाजपा के पास एक भी नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है जो दतिया का मूल निवासी हो, जो इस पद के लायक हो? एक सवाल हो रहा है कि आप चूंकि गांव-गांव भी जा रहे हैं, आप शहर में भी रहे लंबे समय से, क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या जनता के मन में है, आप कुछ निकाल पा रहे हैं जनता की बात? जनता आज बात कर रही है बेरोजगारी की, जनता बात कर रही है उत्कृष्ट शिक्षा की, किसान आज बात कर रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में पूरी खाद और डीएपी की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी। किसान दतिया का है, उसको खाद मिल रहा है बसई में। किसान भांडेर का है, वो जा रहा है दतिया खाद के लिए। भाई ऐसा कभी नहीं था। जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो जहाँ किसान निवास करता था, सोसाइटी पे खाद आती थी किसान के लिए, सोसाइटी पे डीएपी आती थी। आज भाजपा ने पूरा सिस्टम का कबाड़ा कर दिया है, किसान का शोषण हो रहा है, महंगाई चरम पर है, युवा आज सड़कों पर आंदोलित है, और वही युवा के आंदोलन के कारण पहली बार झुकना पड़ा मोदी जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। जो मांग राहुल जी कर रहे थे पूरे देश भर में, जो मांग सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, जो मांग देश का युवा कर रहा था, नीट पेपर लीक हुआ, सीबीएसई पेपर लीक हुआ, अनेक जगह पीएससी का पेपर लीक हुआ, अनेक जगह पटवारी से लेकर एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ, युवा न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था। एक सवाल इसके और निकल कर है कि एसआईआर के बाद ये पहला उपचुनाव है मध्य प्रदेश में जी, और यहाँ भी लगभग 20 से 22 हज़ार वोट जो कम हुए, तो आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं? वो देखिए, भाजपा प्रयास कर रही थी वोट चोरी की, लेकिन हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और संगठन ने गांव-गांव में, कांग्रेस आज भी जिंदा है, गांव-गांव में कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता खड़ा है। हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने संघर्ष किया, विशेष ध्यान दिया कि कोई भी नाम ना कटे, और हमारे पास तो पूरा विश्वास इस बात का है कि जो भी
SIR में षड्यंत्र का प्रयास किया था बीजेपी ने, नहीं कर पाए षड्यंत्र। यूसीसी, एक लास्ट सवाल, यूसीसी जो लाई अभी डॉक्टर मोहन यादव सरकार, तो ये भी चुनाव के पहले ला कर देश का युवा और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आज पूरे देश में युवा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की मांग कर रहा है। भाजपा कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के नेता बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की, जनता बात कर रही है शिक्षा की। ये अंतर है भाजपा और जनता में। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जिन्होंने समझा कि किस तरीके से दतिया की जनता किन मुद्दों पर चुनाव में वोट करने जा रही है और क्या कांग्रेस का मजबूत पक्ष है। और सबसे बड़ी बात है, जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया आशुतोष तिवारी के बाहरी होने पर। बहरहाल कौन जीतता है कौन हारता है दतिया का दंगल। दतिया विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। यह सीट कांग्रेस विधायक को सजा होने के कारण रिक्त हुई है, इस कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सघन तैयारी के साथ जुटी हुई है। पार्टी के कई विधायक यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बूथ लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दतिया में किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है और इस बार फिर से जीत के लिए कांग्रेस कैसा प्रयास कर रही है। हमारे साथ हैं जौरा के विधायक, जो कि यहाँ के एक सेक्टर के प्रभारी भी हैं, पंकज उपाध्याय जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BSTV में। किस तरीके से आप, चूँकि सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार, बोलते हैं कि सामान्यतः उपचुनाव सत्ता पक्ष के फेवर में होता है, कैसे निपटने की तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि उपचुनाव कभी सरकारों के हित में ही हमेशा जाते हैं। अभी हम साल भर नहीं हुआ और विजयपुर का चुनाव, जहां पर मुख्यमंत्री ने 9-10 सभाएं करी, पूरा प्रशासन धन बल से, बाहुबल से और पूरी ताकत से लड़ा। हम वहाँ पे बहुत 7,500-8 हज़ार की बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। और ऐसा ही चुनाव, क्योंकि दतिया की जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाया था, कांग्रेस का नेता बनाया था और कांग्रेस का जब उन्होंने अपना विधायक चुन लिया था तो निश्चित रूप से ये उनके मत के अधिकार पर डायरेक्ट हमला है। दतिया की जनता कसम खा चुकी है, जनता समझ चुकी है। और बीजेपी में कभी भी दतिया की जनता का वोट देने का कोई मन रहा नहीं कभी भी। कई बार चुनाव हुआ है, हम 80% बार चुनाव हम जीते हैं यहाँ पर, कांग्रेस जीती है यहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि हम चुनाव संभालने आए, चुनाव संभाल रहा है यहाँ का लोकल कार्यकर्ता। चूँकि उपचुनाव होता है तो सारे पूरे प्रदेश के लोगों की इच्छा होती है कि आ जाए, तो हम केवल उनके सहयोग के लिए, उनको मॉरल सपोर्ट करने के लिए, बाकी उपचुनाव पूरा लोकल के कार्यकर्ता अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस का विधायक बनाया था, उससे दुगने बहुमत से इस बार कांग्रेस का विधायक बनने वाला है। एक बड़ी बात जो बीजेपी के फेवर में कही जाती है, इस बात को राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, बूथ मैनेजमेंट जो है लास्ट के डेट में, आखिरी चुनाव में, चुनाव के आखिरी समय बूथ मैनेजमेंट बीजेपी बहुत अच्छा करती है। उससे निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, ये चुनाव होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी करते हैं और हमारी तैयारी आप देख सकते हैं कि हमने पिछली बार इसी विधानसभा में इससे ज़्यादा तैयारी थी। अब आज इस प्रत्याशी को दतिया की जनता नहीं जानती है, बीजेपी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है, बहुत बड़ा मार्जिन से, मतलब 70-30 के रेशो से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। आप जाके सर्वे करके पूछिए, लोगों से पूछिए कि घनश्याम सिंह जी के विराट व्यक्तित्व के सामने जो बीजेपी का प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी का लोगों को नाम नहीं मालूम है। आप जाके पूछिएगा, आप 10 लोगों को जाके पूछेंगे तो 8 लोगों को उसका नाम नहीं मालूम है और 10 में से 10 लोगों ने कभी भी बीजेपी प्रत्याशी को देखा भी नहीं है। बीजेपी ये बात भी कह रही है कि चुनाव राजा और रंग के बीच है। अरे इसके लिए आप एक बार उनका जो निवास है हमारे घनश्याम सिंह जी का, उनके निवास पे जाके देखिए कि वो राजा के रंग के, उनसे सहृदय आदमी मैंने अपने जीवन में राजनीतिक आदमी नहीं देखा। वो जिस जगह रहते हैं उसको किला कहते हैं, उस किला गेट पे घुसने के लिए गाड़ी से उतरना पड़ता है, लोगों ने अपने ठेले लगा लिए हैं। उस सहृदय आदमी ने आज तक किसी ठेले वाले को ये नहीं बोला कि यहाँ से हटा ले। यही एक किला ग्वालियर में, एक ठेले वाले की हिम्मत नहीं है ये किसी पूरे किले के आसपास एक ठेला लगा ले। और ये किला एक दतिया में
कि पूरे किले के आसपास गरीब लोगों ने मकान बना लिए, दुकानें बना ली, जीवन यापन कर रहे हैं। हजारों लोगों का जीवन यापन हो रहा है। एक आदमी को घनश्याम सिंह जी ने टच नहीं किया है, तो ये एक बड़ा विराट व्यक्तित्व का बात है। एक आखिरी सवाल है पंकज जी, SIR के बाद मध्य प्रदेश में ये पहला उपचुनाव है, दतिया में भी स्वाभाविक रूप से वोटर कम हुए होंगे, तो आपने एनालिसिस किया, आपकी पार्टी ने एनालिसिस किया और उससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, वोट SIR के बाद वास्तविकता है कि जिस तरीके से हमने बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा, कहीं ना कहीं इन्होंने जो कांग्रेस का मूल वोटर है उस मूल वोट को कम करने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि दुगने बहुमत से इस बार दतिया की जनता बीजेपी को घर पहुंचाने वाली है। तो ये थे पंकज जी जो कि दतिया में हैं, जौरा के विधायक हैं और यहाँ पर लगातार सेक्टर प्रबंधन में लगे हुए हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बीजेपी को दतिया उपचुनाव में भी पराजय मिलेगी। BS TV के लिए सुशील शर्मा, दतिया से।